औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 25 अगस्त 2020 है। मैं असली मसीहा महादेव कल की भगवान मुखातिब हो रहा हूँ हुज़ूर मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब मसीह दज्जाल खलीफतुल मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के खलीफा फिफ्थ खलीफतुल ख़ामिस मसीह दज्जाल जलंधर मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब से हुज़ूर थोड़ी देर के लिए आप कहते हैं अगर कि मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान साहब, आप एक तरफ तो हमारी खिलाफत को मानते हैं और जमात अहमदिया को आप मोमिनों की जमात भी मानते हैं। बेशक बेवकूफ़ मोमिनों की जमात मानता हूँ और मानते हैं कि मोमिनों की जमात है। मुसलमान तो हैं, अहले किताब हैं क्योंकि, और मानते हैं दूसरी तरफ कि मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब मसीह दज्जाल हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब मसीह दज्जाल हैं। तो ये क्या मामला है? क्योंकि आपको मालूम है कि दुनिया में कहीं खिलाफत नहीं है। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को ख़त्म कर दिया। 1924 में खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हो गई। कोई खलीफा नहीं मुसलमानों का, सब भटक रहे हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, फ़िरक़ों में बढ़ गए और सब जहन्नुमी है। आपको तो मालूम है हदीस के मुताबिक। लेकिन एक जमात जो ये जानती है कि ईसा इब्न मरियम का इंतकाल हो गया, ईसा इब्न मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम है, यानी आप लोग इल्म में ज़रा आला हैं, तो लिहाजा इन पूरे जाहिलों में आप लोग ज़रा बेहतर ईमान वाले हैं, लेकिन फिर भी जाहिल हैं। तो हम आपको कह चुके हैं कि हमने अगर आपके हाथ पर बैत कर ली तो क्या होगा। पहले तो मैं मुबल्लिग़ आज़म बनना चाहूँगा क्योंकि मेरे म्यार से मैं ज्वाइन हुआ हूँ। आपके वालिदैन को इतना इल्म नहीं था आपकी पूरी जमात के बारे में, वो मेरे को है माशाल्लाह से। लिहाजा मैं तो आपसे भी बढ़ के हूँ। पोप वेटिकन सिटी का जो पोप है उससे भी बढ़ के हूँ, हिंदू पंडित से बढ़ के हूँ। लिहाजा अगर आप कहते हैं थोड़ी देर के लिए मैं, मेरा अहले ख़ानदान और मेरे कुछ गरीब फॉलोअर्स आपके साथ अगर ज्वाइन हो जाते हैं, तो सबकी ख्वाहिश थी कि मसीह मौद का इंतज़ार सबको था। लिहाजा बादशाहों का बादशाह शही और किंग्स ऑफ द किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स मुझे मिल गया, तो फिर तो मैं सारे जहां को ये बात बताऊंगा ना, मुझे तो बदले में जन्नत मिल जाएगी। चलिए लाइए सबूत दीजिए। मैं अगर आपको थोड़ी देर के लिए अब्दुल रहीम, अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला बन जाता हूँ। मेरा नाम वैसे मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान, तो चलिए मैं आपको कबूल कर लेता हूँ अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल्ला बन के मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब को थोड़ी देर के लिए अगर मैं मसीहा मान लेता हूँ, तो आप मुझे सबूत क्या देंगे? मसीह दज्जाल दीजिए। आप देंगे ईसाई मिशनरीज़ मसीह दज्जाल हैं और वही याजूज माजूज हैं। मुझे 10 आयात कुबरा में से कम 6-7 आयात कुबरा तो दीजिए पहले। मसीह दज्जाल आप बोलेंगे 10 नहीं 9, तो ये झूठ। ठीक है, दे दीजिए 9 आयात कुबरा, क्योंकि आपने 10 को 9 कर दिया ना। लाइए, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब मसीह मऊद अगर हैं तो मैं तो मुबल्लिग़ बन जाऊंगा और सारे जहां में तबलीग करना चाहूँगा। अब आप मुझे कागज़ की तलवार देकर कह रहे हैं जाओ। लकड़ी की तलवार देते तो आप कहते थे कि भाई साहबा भी लकड़ी की तलवार से लड़के नहीं जीते, कि आप भी जीतो। ठीक है, तो मुझे लकड़ी की तलवार तो आप देंगे नहीं, आप मुझे देंगे कागज़ की तलवार। तो चलिए मैं अपने ही दावे को, अपने ही सबूतों को पहले हरा देता हूँ, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता है सच झूठ पर वार लगाता है फिर सर नहीं उठा पाता। तो मेरे पास सच होगा, हक होगा अल्लाह ताला के असली मसीहा महादेव का, यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब ही शिव भगवान है। वही वाराह अवतार, वामन अवतार, कल्कि अवतार, मेरा को बंसू, जेसर खान, सीऊ, सौसरीस, सेव शांत, हुरा माजा, वही जो है मेतरैया, वही
मसीहा बिन डेविड वही, शंकर भगवान, नरसिम्हा, वेंकटेश्वरा वही हो गए ना, क्योंकि एक ही मसीहा के सारे आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स हैं, तो वही हो गए। तो चलिए, जो मेरे हाथ में आ गए वो सबूत, तो मेरे पास हक आ गया। अब ऐसा हक तो मोहम्मद मौदूद अहमद खान साहब तो क्या और कोई भी क्या, उसको वो काट ही नहीं सकते। आप दीजिए हुजूर। अल्लाहू अकबर। अब जब मैं जमात में आपकी ज्वाइन हो जाऊं, मैं और मेरे अहले ख़ानदान के साथ, तो आप मुझे थमा देंगे कागज़ की तलवार और बोलेंगे जाओ मुबल्लिग बनो, लड़ो, मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान को हरा दो। या फिर ये बोलेंगे कि मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान को छोड़ो, वो पागल है, झूठा है, और तुम हराओ जाके दूसरे लोगों को, क्रिश्चियंस को, यहूदियों को, मुसलमानों को, गैर अहमदियों को अहमदी बनाओ। क्यों भाई? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब सच्चे नहीं है क्या? उनके पास दावतुल मिनल अर्ज़ सच्चा नहीं है क्या? उनके पास मसीह दज्जाल के निशान सच्चे नहीं है क्या? तो फिर मैं उससे मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान को क्यों नहीं हराऊं? क्योंकि मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान ने 100% सबूत दिए हैं, कुरान से, हदीस से, तौरात, इंजील, ज़बूर, वेद, पुरानों से, मसीह दज्जाल के, दावतुल मिनल अर्ज़ के, और अपने मसीहा महादेव होने के। अब आप मुझे दीजिए हुजूर, दीजिए। चलिए लाइए, मैं तबलीग करना चाहता हूँ, लाइए हुजूर। मैं थोड़ी देर के लिए मान लिया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब मसीह मऊद हैं, यानी शंकर भगवान हैं, तो फिर 9 दुर्गा भी होंगी साथ, 9 बीवियाँ, फिर गणेश भगवान, कार्तिक भी होंगे ना साथ, अशोका सुंदरी बेटी, लक्ष्मी भवानी बेटी, सरस्वती बेटी, पूरे 9 दुर्गा भी होंगे, बेटियाँ भी होंगे, बच्चे भी होंगे, कार्तिक भगवान, अशोका सुंदरी के साथ सारे बच्चे। तो लाइए वो सबूत दीजिए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के, क्योंकि मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान साहब ने सारे सबूत दिए और वो मैच करते हैं होली बुक्स से। अब आप उसको गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भी होली बुक्स में था, और ये भी आपने जो सबूत लेकर लोगों को गुमराह किया वो भी होली बुक्स में ही था। फ़र्क ये है कि आपके पास 1% भी नहीं था, इनके पास 100% है। उन्हीं किताबों से वो सबूत है, इन्हीं किताबों से आपके पास भी सबूत है। लिहाजा आप दोनों की नाव एक ही शख्स, एक ही होली बुक्स के बेस के ऊपर खड़ी है। तो फिर लाइए, मुझे 1% नहीं 100% सबूत दीजिए। दीजिए सबूत मसीह दज्जाल के, दीजिए सबूत दावतुल मिनल अर्ज़ के। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाइए हुजूर मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, अगर आप चाहते हैं कि मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब को अल्लाह के अहकामात की बिना पर मसीह मऊद, महदी मऊद मानूँ, तो लाइए वो 10 आपके जो शराइत हैं बैत के, जिसमें सिर्फ मुसलमान होने के निशानात लिखे हैं, कंडीशंस लिखे हैं, मुझे उसके अंदर पहले आप मसीह दज्जाल, ईसाई मिशनरीज है लिख कर दीजिए, और लिख कर दीजिए उन 10 कंडीशंस में कि दावतुल मिनल अर्ज़ चूहे के जरासीम है, लिख के दीजिए उसके अंदर कि याजूज माजूज ही मसीह दज्जाल है, आयात कुबरा 10 नहीं 9 थे। मसीह दज्जाल को अल्लाह के नबी ने गलती से याजूज माजूज के नाम से बयान कर दिया और 10 कर दिया फिगर। वो लिख के दीजिए कि याजूज माजूज ईसाई क्रिश्चियंस हैं और वही मसीह दज्जाल है, वो अमेरिका है, रशिया है, लिख के दीजिए मुझे। और लिख के दीजिए उसमें कि मसीह दज्जाल का सफ़ेद गधा, गधे हैं, यानी एक न गधा नहीं बल्कि गधे हैं, रेलवे गाड़ियां हैं कोयले की, और लिख के दीजिए उसमें वो शिप्स हैं, लिख के दीजिए वो सारे गाड़ियां हैं, लिख के दीजिए उसके अंदर 10 कंडीशंस में और 4-5 कंडीशंस ऐड करके दीजिए। मैं आपके हाथ पर बैत करता हूँ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब मसीह मऊद है बोलकर, और फिर मैं मुबल्लिग बन जाता हूँ, मुझे अब तबलीग करने में निकलता हूँ। तो मैं
दुनिया में सबको देखा तो मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान को अपने ही आप से पहले मैं अपने ही आप को हराना चाहूँगा ना। तो अब आप कागज़ की तलवार तो दीजिए मेरे हाथ में, क्योंकि आप बोलेंगे मौदूद ये लो झूठ फरेब और जाओ सच को हराओ, तुम्हारे साथ मैं और मेरी जमात है, मेरी जमात की दौलत है, मैं हूँ, MTA चैनल है, इतनी बड़ी हमारी जमात है, 208 कंट्रीज़ में हमारी खिलाफत है, जाओ हराओ। तो मैं ये झूठ फरेब लेकर क्या हक़ को हरा पाऊँगा? जवाब दीजिए हुजूर। आपके 1% सबूत लेकर क्या मैं 100% को ये साबित कर पाऊंगा कि वो 1% है और ये 100% है? बोलिए हुजूर। अल्लाहु अकबर। बोलिए हुजूर, क्या हुआ? मिर्ज़ा मसूद अहमद साहब बोलिए। अगर आप कहते हैं कि देखिए भाई, हम एक मसीहा को मान लिए सो मान लिए, आपको मानना है तो मानो, हम टस से मस नहीं होते। आप चाहे कुछ भी बोल लो कि मसीह दज्जाल बोल लो, कुछ भी बोल लो, हमारे पास सबूत हैं, हम मान लिए सो मान लिए। आप दूसरे लोगों को मनाओ, जाओ, हमारा पीछा छोड़ो। तो जिसका माल है वो अपना माल तो मांगेगा। अगर आपने मेरा माल ले लिया है तो मैं अपना माल तो पूछूंगा ना, मेरी जमात अहमदिया मेरा माल है, मुझे दो। आपने मेरे सबूत का मिसयूज़ किया है, मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान के सबूत का, मसीहा महादेव के सबूत का मिसयूज़ किया है। आप ग्रैबर हैं, तो जिसका हक़ है उसे देना पड़ेगा, आपको जाना होगा। क्योंकि आप बोलेंगे नहीं, मेरे को मेरी कुर्सी प्यारी है, मेरी जमात प्यारी है, मेरे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी से आप प्यारे हैं, अल्लाह प्यारा नहीं है। मगर अल्लाह प्यारा है हमको हमारे हिसाब से, आपको आपके हिसाब से। यही बोलेंगे आप अल्टीमेटली ना, यही बोलेंगे कि भाई हक़ कुरान हक़ हदीस जो भी आप लाए हैं 100% उसको बाजू रखो, हमने जो 1% मान लिया, गलत समझ लिया, वो हमारे नज़दीक 100% से ज़्यादा है, लिहाजा हम नहीं मानते, हम नहीं सुधरेंगे। तो याद रखिए, आप खुद अपने मुंह से कहते हैं कि मुल्क अल्लाह का है, ये ताकत अल्लाह की है, अल्लाह ताला ही है सबका मालिक, वही पूरा इंतज़ाम करता है। तो फिर वो खामोश तो नहीं बैठेगा आपकी इस डकैती पर, आपके इस झूठ फरेब पर, जबकि मैंने आपको साबित कर दिया है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब मसीह मऊद हैं, महदी मऊद हैं, ठीक है, लाइए सबूत, मसीह दज्जाल को दीजिए हाथ में मेरे। आप दे देंगे ईसाई मिशनरीज मसीह दज्जाल है, बोलो जाओ, ठीक है, मैं सारे सबूत मसीह दज्जाल के निकाला हूँ हदीसों से। वो तो फिट ही नहीं हो रहे हैं ईसाई मिशनरीज पर, क्योंकि वो नबूवत का दावा नहीं करते, वो मसीह होने का खुद दावा नहीं करते, उनके सेंटर 208 कंट्रीज़ में हर जगह नहीं है, वो मोमिनों में से नहीं है। अब आप बोलेंगे कि ये ईसाई मिशनरीज को एंटी क्राइस्ट 666 प्रूफ करो जाओ, तो मैं बोलूँगा फर्स्ट बीस्ट कहाँ है, सेकंड बीस्ट कहाँ है, फर्स्ट बीस्ट के 7 हेड्स और 10 हॉर्न्स कहाँ हैं, सेकंड बीस्ट के 2 हॉर्न्स यानी दो बेटे कहाँ हैं, मिर्ज़ा नासिर अहमद, मिर्ज़ा ताहिर अहमद, जैसे मैंने साबित किया। मुझे पूरा रेवलेशन चैप्टर 13 से एंटी क्राइस्ट 666 को साबित करने का औजार दीजिए हुजूर। मैं कागज़ की तलवार लेकर मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान साहब के सामने, जो नंगी स्टील की तलवार बने हुए हैं, उनके सामने में लेकर नहीं जा सकता। ये तो मेरे हाथ में मुड़ जाने वाले। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका ये झूठ फरेब लेकर सच के ऊपर वार करूं? आप कह रहे हैं ना, आपकी जमात कह रही है कि भाई
अगर आपको मानना है तो हमारे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब को मसीह मौद मान लो, ठीक है, बैत कर लेता हूँ मेरे बच्चों के साथ, मेरे कुछ फॉलोअर्स के साथ। अब सबूत, क्योंकि बैत मैंने कर ली है ना, सबूत दीजिए। पहले तो बैत फॉर्म को करेक्शन करिए, फिर उसके हिसाब से मुझे सबूत दीजिए। आपके बैत फॉर्म में जो मसीह मौद मानता है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब को, वो इन 10 शराइत को माने। अब 10 शराइत में आप ईसाई मिशनरीज को एंटी क्राइस्ट, ट्रिपल सिक्स, मसीह दज्जाल और वही याजूज माजूज लिख के दीजिए। आप बोलेंगे नहीं मैं कंट्री में रह रहा हूँ, यूके में फलां जगह, वो हम जो है ना मसलिहतन नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? उनको भी इंतज़ार है एंटी क्राइस्ट ट्रिपल सिक्स का, ईसाइयों को। वो तो खुश होंगे आपसे, लिखिए ना, लिख के दीजिए, छुपाइए मत। फिर दूसरा लिखिए दाबतुल मिनल अर्ज़, बीस्ट ऑफ द अर्थ जो जाहिर हुआ है, सूरह नमल आयत नंबर 82, 27वें सूरह के मुताबिक। आपके पास 83 होगा ना तफसीर सग़ीर में, तो वो चूहे के जरासीम प्लेग के जम्स है, जिसके हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी लगी है, यानी मोर का। सारे डिटेल्स दीजिए। उसके हाथ में चोंच होगी, मतलब उसके पास चोंच होगी, उसके कान, सुनने की ताकत 10 किलोमीटर तक होगी, यानी हाथी जैसे कान, उसकी आंखें खंजीर की जैसी, सारे निशान आप दीजिए। दाबतुल मिनल अर्ज़ के, मसीह दज्जाल के। अब मैं ये ले लेगा, किस मुंह से जाऊं मोहम्मद मौदूद अहमद खान के सबूत को हराने के लिए? क्या मुझे आप झूठ फरेब थमा के कहते हैं कि जाओ लड़ो, कागज की तलवार देकर बोलते हैं कि जाओ लड़ो, अल्लाह ने अक्ल दी है, दिमाग दिया है, और कह रहे हैं कि जाओ इस छिल की तलवार का सामना करो कागज की तलवार से, जबकि मालूम है कि मेरे वो कागज की तलवार मेरे हाथ में मुड़ के खत्म होने वाली है, तो मैं क्या ऐसे जाके सामने डर जाऊं? या तो फिर आप कबूल करिए कि आप जुल्म कर रहे हैं। हुजूर मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, ये वीडियो बनाते वक्त भी मुझे शैतान बार बार डिस्टर्बेंस करता रहा, कभी आवाज़ों की शक्ल में, कभी फ़ोनों की शक्ल में। तो मैंने फिर इसको मैंने फ़्लाइट मोड में डाल के इस्तेमाल किया है। हुजूर थोड़ी देर के लिए मैं कबूल कर लेता हूँ, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब और उसके खलीफा वाक़ई में मसीह मऊद और उनकी जमात है, और दुनिया के सारे लोग बेवकूफ़ हैं, गलत हैं, काफिर हैं, मुनाफिक हैं। क्योंकि अब तक तो मैं बेवकूफ़ बना रहा था। आप ये बोलेंगे ना, अब तक तो हमारी जमात बनाई, लेकिन एक किधर से एक जमात अहमदिया में से एक ठहर गया कि मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान, और कह रहा है कि वो असली मसीह मऊद है, और 100% सबूत दे दिया दावतुल मिनल अर्ज़ के, मसीह दज्जाल के, याजूज माजूज के। अब उसको कैसे हराऊं, उसको पागल कैसे करार दूं, उसको झूठा कैसे बोलूं? क्योंकि उसको तो चलो झूठा बोल देंगे, पागल बोल देंगे, लेकिन उसने जो सबूत डाल दिए सामने आपके, वो आपके सामने ही सबूत नहीं डाला, मेरे सामने भी डाला है। खुद मैं अपने आप से लड़ने जा रहा हूं, तो मैं किस मुंह से उन सबूतों को हराऊं? चलो मोहम्मद मौदूद अहमद खान को बाजू रख दो, लेकिन उनके जो सबूत दिए गए हैं, उस सबूत को कैसे हराऊं? कुरान हदीस से कैसे प्रूफ करूं कि वो सबूत झूठे हैं? मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब जवाब दीजिए। हुजूर आप भी हाजिर, मैं भी हाजिर, शैतान भी हाजिर, फरिश्ते भी हाजिर, अल्लाह भी हाजिर। हुजूर में फ़र्क है। हुजूर मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब जवाब दीजिए, क्या सबूत, मैं आपके ये थोड़े से सबूत लेकर ये 100% को कैसे हराऊं? आपने थोड़ी देर के लिए कहा होगा कि मोहम्मद मौदूद अहमद खान पागल है, बेवकूफ़ है। ठीक है, बाजू रख दो मोहम्मद मौदूद अहमद खान को, यानी मुझे ही, मेरे वीडियोस को बाजू रख दो। लेकिन उसने जो सबूत दिए हैं ना, कुरान से, हदीस से, जो दलाइल पेश किए हैं मसीह दज्जाल के, दावतुल मिनल अर्ज़ के, याजूज माजूज चाइनीज़ होने के, कोविड-19 वायरस के, और 40 डेज़ लॉकडाउन इंडिया में, जिसके माने थे ईसा इब्न मरियम का तूर पर अपनी कौम को लेकर जाना, यानी
मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए तूर पर गए थे, यानी 40 दिन का लॉकडाउन, यानी महरूस हो जाना, उसको कैसे हराऊं? हिजड़ों की फौज में दावत देना तो बड़ा आसान है, लेकिन वो मर्दानगी कहां से लाऊं? हुजूर, जो एक औरत से अख्त करके बच्चे पैदा करने की ताकत होती है कुदरती, यानी सच मर्दानगी, सच्चा ईमान की ताकत कहाँ से लाऊं? सच कहाँ से लाऊं बताइए। हिजड़ों की फौज मुझे नहीं चाहिए हुजूर, मुझे ईमान के हिजड़ों की फौज नहीं चाहिए, झूठ नहीं चाहिए, फरेब कागज की तलवार नहीं। जब ये कुरान हदीस सच्चा, अल्लाह सच्चा, तो आप उसका मसीह मऊद सच्चा, तो फिर मेरे पास स्टील की नहीं भारी स्टील की तलवार होनी चाहिए, जो मोहम्मद मौदूद अहमद खान के सबूत को मैं कागज की तरह उड़ा दूं। है आपके पास? उसने मोहम्मद मौदूद अहमद खान ने अपने वालिदैन का नाम, जो कि सील्ड प्रोफेसीज थे, यानी मोहरबंद प्रोफेसीज थे, पढ़ तो सकते थे लेकिन समझ नहीं सकते थे, मसूद और वालदा का नाम सुरैया, उसने सही बुखारी से सही मुस्लिम से पेश किया है। उर्वा इब्ने मसूद की शबाहत होगी मसीह मऊद की, और ईमान अगर एक वक्त सुरैया पर चला जाए तो एक या एक से ज़्यादा तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे लाने के लिए ना। ईमान मफहूम यही होता है ना, तो लेकर आएंगे ईमान सुरैया से। तो दुनिया में कहाँ से आते मेहदी अलैहिस्सलाम? माँ के पेट से। तो माँ का नाम सुरैया, और ये चैप्टर मैच करता है रेवलेशन से भी, चैप्टर नंबर 12 रेवलेशन से। एक माँ जिसके सितारों, जिसके सर पर 12 सितारों का ताज, यानी कॉन्स्टलेशन, यानी फ्लेट्स, यानी सुरैया। अब बताइए ये सबूत कहाँ से लाऊं मैं? कैसे हराऊं मोहम्मद मौदूद अहमद खान के सबूत को? आपने तो अपने मुंह से, अपनी जमात से, अपने जमात के साथ, अपनी जमात के मुंह से ये कह दिया कि मोहम्मद मौदूद अहमद खान पागल है, बेवकूफ़ है, झूठा है, बाजू रख दीजिए। लेकिन उसने जो सबूत पेश किए हैं उसका क्या करूं? कौन सी जगह ले जाकर उसका अचार डालूं बताइए। मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, आपके मुबल्लिगीन पूरे ये वीडियो देख रहे हैं, देखेंगे इंशाअल्लाह। अब बताइए किस बिना पर मैं इनकार करूं हक का? देखिए हमारी जमात इतनी, अरे वो बातें रखिए बाजू, जमात इतनी फैली है, काफिर मक्का मदीना आप क्यों नहीं जा सकते? फेस ही नहीं कर सकते आप मक्का को, फेस काबा को फेस नहीं कर सकते खलीफा बनने के बाद? अरे आपको नहीं मालूम, हम खलीफा बनने से पहले जाके आए हैं भाई हज को, हमारा पासपोर्ट अब बताते हैं आपको। खलीफा बनने के बाद गए क्या? नहीं गए ना। लेकिन एक जगह ये भी लिखा है बाइबल में, जब वो मसीह दज्जाल एक नापाक जगह, यानी पाक जगह खुद नापाक ठहर जाए, तो फिर हो सकता है। लेकिन याद रखिए आप जा चुके हैं वहां पर, ये प्रोफेसी भी मुकम्मिल हो चुकी है, लेकिन खलीफा बनने से पहले जा चुके हैं, गए होंगे जहां तक मुझे पता चला। लेकिन अब मुझे मसीह मऊद मिल गए हैं अगर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब, तो लाइए दावतुल मिनरस के सबूत, मसीह दज्जाल के सबूत, याजूज माजूज के सबूत। 2015, 2012, 2020, 1991, मसीह मऊद की पैदाइश 1973, 24 मार्च, बाप का नाम मसूद, वालदा का नाम सुरैया, जो कि हदीसों में आया है। या फिर कोई दूसरे सबूत दीजिए जो हदीसों में आया, लेकिन सबूत चाहिए माँ बाप का भी, डेट ऑफ बर्थ के साथ। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब कहाँ से देंगे आप? खुद तो झूठे, पूरी जमात को झूठ फरेब सिखाया, मजबूर थे आप लोग, अलग अंदाज से, अंधे थे अक्ल के, और गैर अहमदियों को भी अल्लाह ताला ने इस राज से महरूम रखा, वो भी अलग अंदाज के अंधे, आप भी अलग अंदाज के अंधे। और आज आप कह रहे हैं
मेरे हाथ में कागज की तलवार देकर के जाओ, मसीहा आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मौदूद अहमद खान को हराओ। तो हुजूर, मैं बैत किस बात से करूं आपके ऊपर, कैसे करूं बताइए, मैं तो बैत करने के लिए तैयार हूं। मेरा इल्म आपके इल्म से, आपकी जमात अहमदिया के इल्म से ज़्यादा, हो सकता ग्रामर में, इंग्लिश में या हिंदी में या अरबी में आप लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता कुरान को ज़्यादा रट लिया हो, लेकिन वो इल्म जो मैं रखता हूँ कुरान हदीसों के मुताबिक, आपके पास वो इल्म है कि भी मजबूर थे आप। तो बताइए हुजूर, मैं किस मुँह से तबलीग करूँ? क्या इस्लाम इतना झूठा फरेबी है नौजुबिल्लाह? क्या कुरान हदीस इतनी कमज़ोर है कि मैं दिए गए सबूत कुरान हदीस के इनकार कर दूं? और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब की क़िस्मत में और आपकी क़िस्मत में 1% सबूत आए, वो भी मसीह दज्जाल के पूरे 100%, और असली मसीहा मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान के हक़ में 100% सबूत आ गए, जिससे आप पागल कह रहे हैं, बेवकूफ़ कह रहे हैं, या आपकी जमात कह रही है। मैंने ये नहीं कहा कि आपने कह दिया, एडवांस में बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सा एडवांस सोचने की आदत है। आपकी जमात को अच्छी तरीके से मालूम है मैं पागल बेवकूफ़ नहीं हूँ, और आपको भी मालूम है। तो फिर मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब, जो कि इतने शाने, इतने मसीह अल्लाह के सच्चे मसीह होकर, उनकी क़िस्मत में 1% सबूत भी नहीं बैठा मसीह महदी होने का, और 100% सबूत असली मसीहा महादेव महदी अलैहिस्सलाम के मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान के अकाउंट में पड़ गए, जिसे दुनिया या आप लोग, आपके कुछ लोग पागल बेवकूफ़ समझ रहे हैं, वो इतने बेवकूफ़ निकले किस्मत वाले कि उनके अकाउंट में 100% सबूत आ गए। और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब इतने शाने होकर इतने बदकिस्मत निकले कि उनके अकाउंट में सिर्फ मसीह दज्जाल के सबूत 100% बैठ गए, और मसीह वो महदी के सबूत 1% भी नहीं बैठे बराबर। बताइए हुजूर, मैं मुबल्लिग़ बन गया हूँ, समझ जाइए। तो मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब के हाथ पर अगर बैत कर लूँ तो क्या देंगे मुझे आप? आपके हाथ पर बैत कर लूँ तो औजार क्या देंगे? कागज़ की तलवार? झूठा मसीह, झूठे मसीह दज्जाल के सबूत, झूठे दावतुल मिनल अर्ज़ के सबूत, झूठे सफ़ेद गधे के सबूत ये देंगे आप? झूठ फरेब थमाएंगे मुझे? तो फिर झूठ फरेब थमाने वाला तो मसीह दज्जाल हो सकता है, शैतानी नबी हो सकता है, शैतानी मसीहा हो सकता है, असली मसीहा नहीं हो सकता हुजूर। अब आप फैसला करिए हुजूर। मैंने तो हक़ बयानी की है, आप ही के अंदर जन्मा, आप ही के हुजूर मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब ने मेरा नाम मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान रखा। आप ही की जमात में आया मेरी दादी शम्सुन्निसा बेगम और मेरे दादा मोहम्मद इस्माइल अहमद ख़ान, उनके बड़े बेटे मोहम्मद मसूद अहमद ख़ान का बड़ा सपूत, जिसका 90% पूरा ददियाल आपकी जमात में मौजूद है, सारी दुनिया में फैले हैं। मेरे 2 चचाया मुनीर अहमद ख़ान और सऊद अहमद ख़ान, और मेरे फुप्पियों के सारे बच्चे, उनके सारे ख़ानदान आपकी जमात में हैं। हुजूर मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, सबूत दीजिए मुझे। तो आप बोलेंगे देखो मौदूद, बहुत अच्छी बात है, आप हमारी जमात अहमदिया को फॉलो कर रहे हैं, आ गए हमारी जमात में। हाँ ठीक जी, आ गए। अब हमारे पास तो ये सबूत है, अब इससे लेकर ही आपको कंटिन्यू करना है, तबलीग करना होगा। जाने दो, छोड़ो। तो क्या आप अल्लाह की सच्चाई को इग्नोर कर रहे हैं? अल्लाह के असली मसीहा को छोड़कर मसीह दज्जाल की पैरवी करवा रहे हैं? अल्लाह ताला के कुरान हदीस के 100% सबूत छोड़कर आप इस झूठे मसीह और मसीह दज्जाल, झूठे मसीह और झूठे निशानियों की आप पैरवी करा रहे हैं?
क्या इतनी आपकी जुर्रत हो गई है कि अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ आप ऐलान जंग मुझसे करवाना चाहते हैं? अपने आप से कर रहे हैं, अपनी जमात से कर रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने घर वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, सारी जमात अहमदिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने जा रहे हैं प्रैंक्स की तरह। मजबूर थे आप ये करने पर, आपका रोल है, मुझे मालूम है। तो क्या आप मुझे बागी बनाना चाहते हैं अल्लाह का और उसके सच्चे मसीहा का? अल्लाह ताला के निशान दाबतुल मिनल अर्ज़ का बागी बनाना चाहते हैं आप मुझे? क्या असली अल्लाह के निशानियों का बागी बनाना चाहते हैं? तो कौन सी दुनिया के लिए बताइए हुजूर। आप बोलते हैं, आपकी जमात के लोग बोलते हैं कि भाई अगर आप वाकई हमारी जमात को सच्चा मानते हैं तो हमारी जमात में शामिल हो जाइए। अरे भाई पहले से शामिल ही हूँ, मैं पैदाइशी हूँ, खाली बैत करना चाहता हूँ नए सिरे से, वो अलग बात है। वो भी एक मेरा होली ड्रामा ही है, तख़य्युल है, करना चाहता हूँ ताकि आपको असलियत नज़र आए। और आपसे पूछ रहा हूँ, दीजिए सबूत। और आप मुझे थमा रहे हैं कागज़ की तलवार, झूठ, फरेब। तो क्या मुँह से मैं साबित करूँगा हुजूर मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब? एक तो मैंने आपसे गुजारिश की कि पूरे बैत फॉर्म में पूरे कंडीशंस लिखिए, ये भी ऐड करिए, आप नहीं करना चाहते। फिर आपको मैंने ये कहा कि मुझे मसीह दज्जाल के सारे सबूत जो कुरान हदीस में आए हैं, आप बोलते देखो भाई जो हमारे लिए जो ज़रूरत है वो सबूत हम ले लिए, हमारे को जिसकी ज़रूरत नहीं है वो सारे सबूत गोया कि वो कुरान में आने दो, हदीस में आने दो, हमने छोड़ दिए। लेकिन किसी ने, मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान ने वो आप वाले सबूत भी पेश किए और जो आपने छोड़ दिए वो सबूत भी 100% पेश किए, जिसे आप गलत और झूठा समझ रहे थे वो सच्चे सबूत उसने पेश किए ना, उसको कैसे इनकार करूं मैं? आप बोलते हैं नहीं भाई वो गलत है, तो वो सही कैसे हो गए फिर मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान के साथ? अगर वो गलत थे, अगर वो ज़ईफ़ हदीसें थी, अगर वो ज़ईफ़ निशाना थे, तो वो फिर मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान के साथ सही कैसे हो गई? उनके पास 100% कैसे हो गई और आपके पास 1% भी नहीं बच रही है? बताइए हुजूर मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब और ओहदेदारान जमात अहमदिया के। अल्लाहु अकबर। मैं वो हक़ हूँ हुजूर जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। मैं वो हक़ हूँ हुजूर मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, रिश्ते में तो आपका बाप होता हूँ और नाम है शहंशाह। हम जहाँ ठहर जाते हैं ना, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है और हक़ वहीं से शुरू हो जाता है। हम जहाँ आ गए वही हमारा इलाक़ा हो जाता है। बब्बर शेर जहाँ ठहर जाए ना वो उसका इलाक़ा बन जाता है, वहीं उसकी गद्दी हो जाती है और दहशत उसकी सारे इलाक़े में फैल जाती है। अब अपने आप को ये मत कहना कि हम ज़ू के अथॉरिटीज़ हैं, उस बब्बर शेर को भी जो है ना पकड़ लेंगे। यहाँ इंसानों की बात, ज़ू की बात लाइए ही मत। जंगल है, जंगली जानवरों की बात कर दो, आप भी जंगली जानवर बन के बात करिए। हुजूर आप बोलेंगे देखो लकड़ भग्गे लाते हैं हम कई जो बब्बर शेर को भी डिफीट दे सकते हैं, तो मैं भी, मेरे साथ भी मेरी फ़ौज है। जब ग्रुप में होता है ना बब्बर शेर तो उसके करीब लकड़ भग्गे भी नहीं आते, हाथी भी नहीं आता, जिराफ भी नहीं आता, भेड़िए भी नहीं आते। ये भी आपको मालूम है ना, जब ग्रुप में होता है। तो मैं, मेरा ख़ानदान, मासूम बच्चे, सब कुछ बब्बर शेर की फैमिली, मेरे सारे बच्चों के नाम, बेटों के नाम बब्बर शेर के ही है। नेमरुल्लाह बब्बर, अल्लाह का शेर बब्बर, असदुल्लाह, लईतुल्लाह, ज़रोगाम, गज़नफ़र, हैदर, ये सारे मेरे बब्बर शेर के नाम हैं। हुजूर मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, किस मुंह से मुझे आप
झूठ कबूल करने के लिए कह रहे हैं, बोलिए हुजूर, मैं तो तैयार हूँ। क्या ये जमात अहमदिया सच्चों को रोकने वाली जमात है? क्या सच की तरफ बुलाने वाली जमात है? अगर है तो फिर मेरे लिए भी दरवाज़ा खुला होना चाहिए और मेरा डिमांड फुलफिल करिए। अब आप ये बोलेंगे भाई डिमांड हमने फुलफिल कर दिया, दावतुल मिलनर्स के सबूत चूहे के जरासीम दे दिए, मसीह दज्जाल के सबूत ईसाई मिशनरीज के दे दिए, और वही याजूज माजूज है, यानी आयात कुबरा 10 को 9 करके दे दिए। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादिरी साहब असली मसीह महदी है, सबूत दे दिए, मान लो। तो हुजूर, एज ए कॉमन पर्सन मैं आपके सबूत देख रहा हूँ तो आपकी तराजू का पलड़ा नीचे जा रहा है और मेरा पलड़ा ऊपर जा रहा है। मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान साहब के सबूत का पलड़ा बहुत ऊपर है। अब मैं किसको कबूल करूँ? एज ए कॉमन पर्सन इसे कबूल करना है। चलिए आप बोलते हैं कि भाई दुनिया के सारे गैर अहमदी लोग इस इल्म से गाफिल हैं, गुमराह हैं, तो ठीक है, उनको छोड़िए, लेकिन जमात अहमदिया के सामने आप अपने सबूत पेश करिए। मैं अपने सबूत पेश कर रहा हूँ। क्या आपकी जमात अहमदिया देख नहीं रही है? आप तो बैठे हैं लंदन में, यूके में घूम रहे हैं दुनिया, लेकिन मेरी किस्मत देखिए कि यूट्यूब के ज़रिए मैं आप जहाँ भी है आपके जेब में घुस जा सकता हूँ, आपके फ़ोन में घुस सकता हूँ। वो तो हम भी घुसते हैं, सही बात है, आप बोलेंगे बहुत लोग घुसते हैं, सही बात। सच्चे की आड़ में झूठे भी बहुत घुस ही जाते हैं, लेकिन सच सबूत जो मैं पेश कर रहा हूँ उसको आप काट के बताइए ना। हुजूर मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, जमात अहमदिया, मेरे सवालों का जवाब दीजिए प्लीज़, जवाब दीजिए हुजूर। मैं कैसे तबलीग करूँगा, कैसे दुनिया को बोलूँगा, कैसे मैं किंग सलमान को, उनके बेटे मोहम्मद सलमान को और उनके मोहम्मद बिन सलमान को और पाकिस्तान के सारे उलमाए दीन को, सारे जहाँ के सुल्तान ऑफ ब्रूनेई को, पूरे एमिरेट्स के बादशाहों को और सारे लोगों को मैं कैसे कन्विंस करूँगा आपके 1% सबूत से? 100% सबूत मेरे सामने है, तो आप भी अपनी जमात के साथ मेरे साथ कुछ आइए। हुजूर अदबन गुजारिश है, आप जिस गद्दी पर बैठे हैं वो आपकी है ही नहीं। आप खादिम थे, मेरे वो हवाले करिए। अगर आप बोलेंगे नहीं हम ऐसे ही रहे, हम ऐसे ही मरेंगे, हम ऐसे ही जाएंगे, लेकिन हम आपको कबूल नहीं करेंगे। हमको अल्लाह ताला ने जलील क्यों किया? हमको अल्लाह ताला ने इतने ही सबूत दे के इतनी बड़ी हमारी जमात को तरक्की क्यों दिया? बस हम और हमारी जमात नहीं कबूल करेगी, आप यही बोलेंगे आप। ठीक है, तो याद रखिए, दुनिया की जन्नतें हासिल करने के बाद हमेशा की जहन्नुम के लिए तैयार हो जाइए। और आपकी जमात में इतने तो बेवकूफ़ लोग होंगे नहीं अनकरीब कि आपकी इस बेवकूफ़ी के फैसले पर वो लब्बैक कह दें, क्योंकि कोई भी बादशाह के साथ, शहंशाह के साथ जंग एक उम्मीद में करता है कि उसे माल गनीमत मिलेगा, उसे फतेह मिलेगी, उसे कामयाबी मिलेगी, उसे राहत मिलेगी, उसके डिमांड्स पूरे होंगे। और जब उसको पता चलता है कि वो मौत की तरफ ले जा रहा है, सबको जहन्नुम की आग में ले जा रहा है, सबको मरना निश्चित है, कोई नहीं बचने वाला, तो वो जमात, शहंशाह की वो फौज भी उसके खिलाफ बगावत कर देती है और उसको गद्दी पे से उतार देती है, या फिर उससे अलग होकर असली मसीहा की तरफ हो जाती है। ऐसे ही मेरे भाई अल अमीन ने अपने अहले ख़ानदान के साथ मेरे साथ लब्बैक कहा है, जिसका जिक्र बिहारुल अनवार हदीस में भी आया है, माशाअल्लाह से। ऐसे ही अल्लाह के फजलो करम से
मेरे सगे भाई बहन ने कम से कम आपको खुदाफिज कह दिया है, ऐसे ही मेरे वालिदैन माँ बाप ने आपको खुदाफिज कह दिया था। और याद रखिए, आप बोलेंगे कि नहीं हम लड़ेंगे, तो याद रखिए डाकुओं की भी एक जमात होती है, डाकुओं का भी एक सरदार होता है, डाकुओं की भी जमात होती है। लेकिन जब पुलिस की जमात आ जाती है, मिलिट्री की, उस गवर्नमेंट चलाने वाले अल्लाह की तरफ से, ओम महाविष्णु की तरफ से, तो वो जमात पुलिस की, मिलिट्री की, डाकुओं की जमात को सत्यानाश कर देती है पूरी तरीके से। क्योंकि ये डाकुओं की जमात बादशाह की नहीं हो सकती, ये चोरों की, डकैतियों की, फरेबियों की जमात होती है, दुश्मन इंसानियत की जमात होती है। गोया ये कुछ भी बोल लें, लेकिन डाकू डाकू ही होता है, शहंशाह शहंशाह ही होता है। हालांकि दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। हुजूर दीजिए सबूत, दीजिए सबूत। मैं मुबल्लिग बन के पूरी दुनिया में ये साबित करना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब, उसके खलीफा जो है असली मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की जमात है, और वो लोग दुनिया वाले जुल्म कर रहे हैं। डर की क्या बात है, दीजिए। आप नहीं देंगे, आप कागज़ के तलवारें हाथ में थमा के, झूठ फरेब थमा के बोलेंगे जाओ लड़ो। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ हुजूर, आपको मैं जो कह रहा हूँ मेरे प्यारे हुजूर और जमात अहमदिया के अहदेदारान जो ये वीडियो सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह आप लोग सोचिए और मेरे साथ हो जाइए, मेरी बैत कीजिए तेज़ी से। और मैं आप ही की जमात का हिस्सा हूँ, जिसे आप इनकार नहीं कर सकते। हुजूर मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आप ही की जमात ने, आप ही ने तो कहा था, आप ही के लोगों ने तो कहा है कि असली को पेश कर दो, हम उसकी बैत कर लेते हैं। हम ऑलरेडी एक मसीह को माने हुए हैं, अगर आप है तो कोई असली को पेश कर दो, हम उसे कबूल कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने पेश किया, असली मसीहा पेश करना क्या इंसानों की बात होती है, मुसलमानों की बात होती है, गैर अहमदियों की बात होती है, वो तो अल्लाह की बात है, अल्लाह ने पेश किया। अब आप बोलेंगे नहीं हमने ये नहीं कहा था, हमने कहा था कि आसमान से उतार दो असली मसीह मऊद को तो हम कबूल करेंगे, नहीं तो हम मसीह दज्जाल को मसीहा बोल के खुश रहेंगे, ये कहा था क्या? अरे जनाब, आपको अच्छी तरीके से मालूम है मसीहा पैदा होने वाला था। गैर अहमदी कहते हैं गलती की वजह से कि आसमान से उतरेगा जिस्म के साथ, वो गलत फहमी का शिकार थे। आप बोलेंगे नहीं वो जो मस्जिद अक्सा आपने कहा बैतुल मुक़द्दस व क़ादियान तो हो ही नहीं सकती। अरे भाई ये 5वीं मस्जिद अक्सा बनाई गई है अल्लाह की तरफ से, वो 4 मस्जिदें जो है मस्जिद अक्सा यरूशलेम में, उसमें तो मसीह दज्जाल जाएगा ही नहीं। दूसरा मूसा अलैहिस्सलाम की मस्जिद और काबतुल्लाह हरम और फिर मदीना शरीफ, 4 मस्जिदों में तो एंट्री बंद है ना मसीह दज्जाल की। फिर ये 5वीं मस्जिद अक्सा तो आप ही की थी ना, दमिश्क के मशरिक़ी इलाक़ा, सफ़ेद मीनारा, मीनारतुल मसीह के पास मस्जिद दज्जाल जहाँ मौजूद होगा वहीं मसीहा ज़ाहिर होगा। वो तो हो गया ना मेरा सीन 1991 में। 2 फरिश्तों से मुराद 2 लड़के थे, जर्द चादरों से मुराद मसीहा का गंदुमी होना था, जब गंदुम जवान हो जाता है तो 2 जर्द चादरों में लिपटा होता है। सारे मेरे वीडियोस देखना आप। ये मेरी बात समझ में आ रही है हुजूर? बताइए किस मुंह से मैं जमात अहमदिया को आगे बढ़ाऊं? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी मसीह मऊद बोलकर लोगों के गालियां सुनूं, झूठे फरेबी बन जाऊं, झूठ डाकू बन जाऊं मैं भी आपकी तरह, आपकी जमात की तरह? जवाब दीजिए हुजूर। मेरी गुजारिश है आपसे, देर मत करिए। क्यों आप इतने करोड़ों लोगों की कुर्बानी देकर
अल्लाह ने आजमाइश रखी है ना आपके हमारे दरमियान, इंसानों के दरमियान, तो इसका सारा आप अपने सर ले रहे हैं, जहन्नुम में सबको ले जा रहे हैं, खुद और ख़ुद भी जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। बताइए हुजूर मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, बताइए हुजूर, कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे आप और आपकी जमात वाले? कब तक ये झूठ फरेब को जो है आप सच्चाई का कवर पिनाते पिनाते जो है छोटे अपने आप को, कब तक आप खुश फहमी का शिकार रहेंगे? मैं आने तक मजबूरी थी आपकी, मैं आ गया हूँ ना, प्रॉब्लम की क्या बात है? जवाब दीजिए हुजूर, कब तक? पिछले 125 साल 130 साल से आप लोग स्ट्रगल करते आ रहे हैं और दुनिया पे फतेह हासिल नहीं कर सके, जबकि ये काम मेरे साथ सिर्फ 1 साल के अंदर मुमकिन है इंशाअल्लाह। मुझे मेरे औजार दीजिए। आप बोलेंगे कि भाई आपको रोका कौन है, आप कर लो ना, आपको कोई रोका थोड़ी है। अरे भाई साहब, सारे बनी इसराइलियों को जमा आप कर बैठे जमात अहमदिया में, सबको बेवकूफ़ बना के मुकम्मिल घड़ा भर दिए। हाँ, ईमान वाले दुनिया में जो है कि वो तो बचे कुचे कुछ भी नहीं। अब जो लोग 72 फ़िरक़े वाले हैं वो पूरे जहन्नुम में जा रहे हैं। आपने सारे मसीहा महदी के चाहने वाले असली लोगों को तो अपने पास छुपा लिया, गुलाम बना लिया है, पूरी दौलतें उनसे लेकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अब वो दौलतें मेरी है, मुझे दीजिए, ये जमात अहमदिया मेरी है, मुझे दीजिए, ताकि मैं लेकर सही ऑर्गेनाइज तरीक़े से इसको आगे बढ़ूं और इमाम काबा को भी सऊदी के बादशाहों को भी, सारी दुनिया के बादशाहों को भी अपने ग्रुप में लूं और इस जमात अहमदिया को मजबूत करूं और सारी दुनिया में एक निज़ाम महादेव भगवान शिवा की खिलाफत यानी मसीहा महादेव का पूरा एक मिशन कायम हो, जिसको हिंदूज़ भी गले लगाएं, मुसलमान भी, ईसाई भी, यहूदी भी, हर मज़हब वाले और सही वर्क हो सके। आपके हाथ में बिल्कुल ये जमात अहमदिया ऐसी है हुजूर, जैसे, बुरा मत मानिए, जैसे, अब मैं क्या बोलूँ, कोई अच्छे अल्फाज भी नहीं है, दुनिया वालों ने ऐसी मिसालें बना के रखी है, खैर बोल देता हूँ, बुरा मत मानना। जैसे बंदर के हाथ में आईना आ जाता है, समझ रहे हैं आप, तो वो क्या करता है, आखिर में आईना फोड़ देता है। हुजूर आप अपने पे ना लें प्लीज़, आप तो बिल्कुल सच्चे हैं ना, आप तो सच्चे मसीह मौत को मान रहे हैं ना, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब को। नहीं ना, नहीं मान रहे हैं, सॉरी दें। मेरे प्यारे हुजूर, अल्लाह के वास्ते समझिए, जली को राख कहते हैं, सॉरी, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से मैं मसीहा बारूद बन जाऊं उसे भगवान विश्वनाथ शिवा कहते हैं। तो मैं हूं ना हुजूर। सारी दुनिया हमको डॉन के नाम से जानती है। डॉन के माने टीचर के हैं, सच्चाई जो अपनी फैलाता है, बड़ा लीडर। सारी दुनिया हमको लॉयन के नाम से जानती है, क्योंकि हमको नरसिम्हा कहा गया है, लॉयन मैन। हमको होली बुक्स में लॉयन ऑफ जुडा, लॉयन ऑफ यहूदा कहा गया है, लिहाजा वो निशानियां हम पर फिट हैं हुजूर। अब आप झूठ को लेकर, फरेब को लेकर इस जमात को कब तक बचाएंगे जहन्नुम से, और कब तक आप बचेंगे? क्योंकि राज पूरा फाश हो चुका है, आपका झूठ फरेब का भांडा फुट चुका है। मुझ असली मसीहा महादेव के ज़रिए अल्लाह ताला ने जाहिर कर दिया। अब आप बोलेंगे कि भाई कौन मान रहा है आपको? कोई न माने सही, मैं मान रहा हूँ, मेरे बच्चे मान रहे हैं, जो लोग ईमान वाले हक़ वाले जो तहक़ीक़ कर रहे हैं मान रहे हैं।
जो जमात को लोग रात दिन गालियां दे रहे थे, जो लोग रात दिन जमात अहमदिया को गालियां दे रहे थे, जब उनको आप ही के ज़रिए पता चलेगा कि मसीह दज्जाल वाकई में ये जमात है जिस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के खलीफाओं ने जमात अहमदिया को बेवकूफ़ बनाया और वो मसीह दज्जाल हैं, तब ये लोग खुशी से बोलेंगे हाँ, तैयार हो जाएंगे कबूल करने के लिए, सबूत के सबूत तैयार हैं, हाँ, फिर मेरे मसीहा महादेव होने के सबूत देते हैं, हाँ अब आएगा मज़ा, अब हुई ना बात, वाकई अल्लाह ताला के वादे पूरे हुए। तो दीजिए अपने इस इज़्ज़त की कुर्बानी, दीजिए अपने ओहदे की कुर्बानी और मेरे साथ हो जाइए हुजूर, मेरे असिस्टेंट्स बन जाइए आप लोग। और देखिए फिर तेज़ी देखिए, सारे मीडिया में तेज़ी देखिए, क्रिश्चियन आए या यहूदी आए या ईसाई, क्रिश्चियन ईसाई आए या यहूदी आए या हिंदू आए या मुसलमान आए, किंग सलमान आए या सुल्तान ऑफ ब्रूनेई आए या कोई आए या ना आए, मेरे सारे लोग उसके पास जाकर उसको मेरे पास लाएंगे इंशाअल्लाह। ये ताकत होती है सच में, आपके पास वो ताकत नहीं हुजूर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह से दुआ है कि आपको फ़ौरन हिदायत करे अल्लाह ताला और आप ईमान ले आएँ और आपकी जमात के साथ। मेरे प्यारे हुजूर, आप विलन ही सही लेकिन पार्ट हैं इस मिशन का, लिहाजा अल्लाह ताला आपको हिदायत करे कि मेरे साथ हो जाएं आप और आपकी जमात।